बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। बचपन के अंदर यह हमें गुड़गट्टा खाना बहुत पसंद होता था। जब ठंड आती थी तो गुड़गट्टा बहुत बिका करता था, तो हम लोग गुड़गट्टा ख़रीदते थे और खाते थे। आज मैं वही रेसिपी आपको दूंगी गुड़गट्टा की, कि इसे हम परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। ना तो ये आपका बिगड़ेगा ना ख़राब होगा। इसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट दूंगी और इसे आप बनाइएगा। अगर आपका ये परफेक्ट बनता है तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे, कोई प्याला ले लें या आपके पास मोल्ड हो केक का, तो मेरे पास ये केक का मोल्ड है, मैं ये ले रही हूँ। इस तरह से आपने ऊंचाई वाला बर्तन लेना होगा। देखिए मेरे पास थोड़ा बड़ा है ये, थोड़ा इससे छोटा हो तो और भी ऊंचा बनता है गुड़गट्टा, अच्छा बनता है गुड़गट्टा। तो सबसे पहले इसे हम ग्रीस कर लेंगे। घी के साथ हमें इसको ग्रीस कर लेना है, ताकि जब इसे हम निकालें तो ये निकल जाए ईज़िली। घी के साथ ही ग्रीस कीजिएगा, ऊपर तक लगा लेना है और इसे अब साइड कर देंगे, क्योंकि उस वक्त टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है ग्रीस करने का। तो सबसे पहले आप इसे ग्रीस कर लें घी के साथ और इसे साइड में रख दें। गुड़ मैंने यहाँ लिया है 210 ग्राम। आप 200 ग्राम भी गुड़ ले सकते हैं। पूरा एक ब्लॉक था गुड़ का। जब मैंने उसको मेजरमेंट किया तो वो था 210 ग्राम, तो मैंने 210 ग्राम ही रहने दिया। आप 200 ग्राम ले सकते हैं, और 210 ग्राम या 215 ग्राम हो जाए कोई इशू नहीं है। कोशिश करें 200 ग्राम ही लें। अगर 210 ग्राम 15 ग्राम हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। और गुड़ आपने काला वाला नहीं लीजिएगा, जो लाइट कलर का गुड़ आता है वो ले लें। थोड़ा सॉफ्ट भी होता है और नरम भी होता है। तो इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, तो आप इसे कद्दूकश कर लें या छुरी के ज़रिए कट कर लें। 1 टीस्पून घी लेंगे। इससे क्या है, दांतों में नहीं चिपकेगा। गुड़गट्टा हो, लई हो तो दांतों में चिपकती है, तो आप 1 टीस्पून घी डाल दें। और साथ ही इसके लेंगे पानी, आधा टीस्पून ले लेंगे पानी, ज़्यादा नहीं लेना है। और गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमें चलाते रहना है और इसे मेल्ट करना है। गैस को यहाँ मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, और गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे हमने कद्दूकश किया है तो इसमें कोई टुकड़े वगैरह नहीं है। इसे चलाना नहीं रोकिएगा, मुसलसल चलाते रहना है और ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। हाथ नहीं रोकिएगा, वरना क्या है, गुड़ लगने लगेगा, जल जाएगा गुड़, फिर आपका गुड़गट्टा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए कितनी आसानी से गुड़ हमारा मैश हो रहा है। तो कद्दूकश करने से ये फ़ायदा होता है, आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें ही बनाइएगा। उसमें क्या है, बहुत आसानी से बन जाता है। वरना तो आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें बना सकते हैं, मगर नॉन स्टिक में क्या है कि बहुत इजी बनता है और ज़्यादा चिपकता नहीं है। देखिए मैंने गैस कम ही रखा है, क्योंकि एकदम से गुड़ जल जाता है और फिर गुड़गट्टा अच्छा नहीं बनेगा। और देखें गुड़ का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, और देखें बबल आना शुरू हो गए। तो इस वक्त हम चेक करेंगे गुड़ को। थोड़ा सा लें और पानी में डाल कर देखें, थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर चेक करते हैं। और इसे चलाते रहना होगा, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, वरना कहीं से कलर तेज़ हो जाएगा और कहीं से कलर लाइट रहेगा, यानी गुड़ जल जाएगा। तो इसे आपने चलाते ही रहना है। गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है, कड़क हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इस वक्त हम गैस को बंद कर देंगे, और गुड़ का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी वक्त डाल देंगे ½ टीस्पून खाने वाला सोडा। इससे एकदम से जो गुड़गट्टा है हल्का बनता है और दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकता है, सॉफ्ट बनता है। अच्छे से मिक्स कर दें, सब सोडा सब जगह गुड़ के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसी वक्त हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपने ये काम करना होता है। जैसे ही आपका गुड़ कड़क हो जाता है आपने फ़ौरन से इसको मोल्ड में डाल देना है, वरना ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाएगा। और इसको ना चलाना है ना टैप टैप करना है, वरना इसके अंदर जो एक जाल बना है ना, वो जाल ख़त्म हो जाता है। ठंडा होने देंगे, 1 से 2 घंटे लगते हैं ठंडा होने में। उसके बाद में इसका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। गुड़गट्टा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम डिमोल्ड करेंगे। या तो ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा या फिर टूट भी सकता है। थोड़ा सा इसे मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, ताकि थोड़ी जगह छोड़ दे अपनी। 1 घंटा लगा है इसे जमने के अंदर, क्योंकि ठंड का मौसम है, ये जल्दी जम गया है। अगर गर्मी हो तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। और देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसे टेप टेप करेंगे, थोड़ा सा इसे हाथों से टेप टेप करें तो ये आसानी से निकल आएगा। गुड़गट्टा बनके तैयार है, परफेक्ट गुड़गट्टा बना है।
अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं तो परफेक्ट बनेगी। बच्चों को इस तरीके से गुड़ खिलाएं, बच्चे गुड़ नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें गुड़ गट्टा बना के खिलाएं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जाल कितना अच्छा आया है।